लड़की का शादी पाकिस्तान में ही करेंगे हम। ये 17 साल की लड़की का शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वहाँ हिंदू लड़की से आप पूछिए ना हमारे लड़की से। उससे हम क्या पूछेंगे, वो तो बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है। मतलब पाकिस्तान में शादी करोगी जी। अरे अजीब लीला है यार। वो पिता तुमको जन्म दिए, भारत में रखे, भारत में पोले पासे हैं, पाकिस्तान की बात करती हो तुम। करेंगे नहीं, जब यहाँ के नहीं सुने तब ना जाने कौन नहीं सुन रहा है? प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन नहीं सुन रहा है तो बोलते तो आज यहाँ पे आते नहीं। मतलब पाकिस्तान में शादी करोगी? जी। इसकी माँ भी साथ है, पति भी साथ है, ये सारे बच्चे देखिए पाकिस्तान जाओगी? जी क्यों जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाओ? हिंदुस्तान से नहीं, बेहतर भूख कुछ मरेगा है? तो जाबे करेगा, से भूख तो अच्छा मरना ही ना। अच्छा है। ये पापा तुम्हारे पगला गए हैं, इसके बात पर मत रहो। मम्मी का भी दिमाग सठिया गया है। पापा मम्मी आप लोगों का दिमाग खराब हो नहीं, चुका है। दिमाग खराब नहीं, मानसिक संतुलन खराब नहीं हो आप चुका है। लोगों नहीं, अगर का। रहता इस तरह तो की बात क्यों बच्चों के सामने में नहीं। आप लोग कर रहे जब हैं? बच्चा भूखे मर रहा है, बच्चा देख रहा है सारा स्थिति, तो जब हम जहाँ जाएंगे तहाँ तो बच्चा देख रहा है, फिर इस चीज में आप लोग जो है पाकिस्तान से मदद क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से जब हिंदू कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आप लोगों हो जाने दीजिए। हो जाने दीजिए, हम लोग तैयार हैं। देशद्रोही का मुकदमा आपके ऊपर होगा। नहीं हम तो गए थे तैयार है ना। वहाँ थाना पर, खुद जा करके वहाँ के गिरफ्तार कीजिए। इस छोटा छोटा बच्चा को आप लोग यही सीख दीजिए। यही सीख देंगे। जब उसके बाद राशन कार्ड से नाम काटा गया है, सब कुछ से वंचित कर दिया गया, तो इस देश में हम रहने लायक हैं? तो आप ही बताइए कानून है। ये सामने जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये गर्भवती महिला जूली देवी इनका नाम है। और सामने जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम नीरज सिंह है। और सोशल मीडिया पर इन लोगों का खबर जो है लगातार वायरल हो रहा है। वायरल इस वजह से हो रहा है कि जूली देवी यानी कि 4 बच्चा होने के बाद ये सोचती है कि अब हमें बच्चा नहीं रखना है, हम परिवार नियोजन करा लेंगे। उसके बाद ये लोग परिवार नियोजन भी करा लेते हैं फैमिली प्लानिंग के तहत। उसके बाद जो है जब इनका परिवार नियोजन हो जाता है, फिर भी एक बच्चा इनके गर्भ में आ जाता है। यानी कि थोड़ा सा इसको जो है साइंस का कह लीजिए कि कोई नाकामयाबी हो सकती है, कुछ मिस्टेक हो सकता है ऑपरेशन के दौरान, इसलिए हुआ। चलिए इस विषय को छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद इनको बताया जाता है कि आपको गर्भाशय काट के हटाना पड़ेगा। ये वो भी काम कर लेते हैं, ये लोग गर्भाशय को काट करके हटा भी लेते हैं। उसके बावजूद भी इनको दूसरा बच्चा हो जाता है, जो सामने आप इन दोनों बच्चे को देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा बच्चा इनके गर्भ में कैसे आ जाता है, ये कुदरत का करिश्मा कहेंगे या कहर कहेंगे या सरकार की नाकामयाबी कहेंगे। चलिए हम सीधा जो है आप लोगों को इन परिवार से एक बार फिर मिलाते हैं, क्योंकि जो है नीरज सिंह लगातार परेशान तब से हो रहे हैं जब से इनकी शादी हुई है। शादी के 4 साल तक तो ये खुश थे, 4 बच्चे के बाद भी ये खुश थे। 2006 में इनकी शादी हुई थी, सही बात है? 2006 में शादी हुई है और 13 में हमारा बच्चा का होना बंद। यानी 2013 में इनकी शादी होती है, 2006 में 6 में 2013 में चौथा बच्चा इनका होता है, पहला बच्चा 2008 में होता है। उसके बाद देखिए इनका जो है लगातार क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को हम तो कोई नाम देना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग ही बता दीजिएगा। चलिए इन लोगों से हम थोड़ा सा मिलवाते हैं आप लोगों को। अभी क्या आपके साथ दिक्कत आ रहा है? अभी दिक्कत आ रहा है कि हम लोग खाना भी नहीं दे पा रहे हैं बच्चा को दोनों मतलब टाइम। ये सारे बच्चे दाना दाना के लिए मोहताज जी हैं। जी जी। और हम लोग को राशन ताशन से नहीं मिलता है। बहुत लोग आते हैं, न्यूज बनाते हैं, दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, मेरा कोई निदान नहीं हुआ, कानून मेरा कुछ नहीं आज तक किया। हमको तो इससे अच्छा है कि इस देश में रहने से अच्छा हम लोग पाकिस्ताने चले जाएं, जो इतना बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान क्यों जाइएगा भाई? इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। लगातार जो है हमारा देश किसी से कम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की बात फिर क्या बात कर रहे हैं? अगर कम नहीं रहता तो 6 साल से सोशल मीडिया पर बोलते बोलते थक गए। आपका कानून कहाँ है? आपके कानून में कहीं दम नहीं। क्या जूली देवी देखिए ये बोल रहे हैं पाकिस्तान चले जाएंगे, ये कहाँ तक नहीं, सही बात है। जो इतना अधिकारी को सही बात, आप भी पति का साथ हाँ, दे रहे हैं। सही। हम यहाँ पाकिस्तान जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर लोग रहे हैं? पाकिस्तान वाले तरसते हैं भारत आने के लिए। क्यों करते हैं? जो यहाँ जो रह करके भूख मरते हैं, वहाँ तो जाएंगे तो कम से कम 2 टाइम खाना खाएंगे, बच्चे सब भी खाएगा।
इतना इतना हम चक्कर लगाए, यहाँ को सरकार क्या किया? बचपन में इन बच्चों को सिखाए होंगे भारत माता की जय कहने के नहीं, लिए, नहीं, 15 अगस्त में झंडा लेकर जाने के लिए, और आज पाकिस्तान जाने की बात क्यों नहीं, कर रहे हैं? अब- क्या ऐसा सरकार का नाकामयाबी है भारत देश में ये तो- जिस वजह से आप पाकिस्तान हाँ, जाने तो की बात पाकिस्तान कर रहे हैं? जाने तो यह देखना लीजिए कि सही रहता तो यह कागज का पुलिंदा बना हुआ ये है। क्या कागज है, क्या पुनिंदा है ये आपका? यह डीएम साहब, सीएम साहब, मंत्री जी, ग्रामीण विकास, कोनो ऐसे मंत्री नहीं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कितना बार आप लोगों को कहे और हम लोग को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग पाकिस्तानी। आप गलत कह रहे हैं, ये चीज आप लोगों को नहीं कहना चाहिए हमको। नहीं, देखिए, रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, खाते हैं भारत नहीं, का और नहीं खाते गाएंगे हैं, पाकिस्तान नहीं खाते हैं भारत को। भारत इतना को खाते बच्चा हैं, जो खाते हैं। 4 बच्चा हुआ है, सरकार की नाकामयाबी है, सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन तो लेगी। नहीं एक्शन लेगी। आप लोग कहाँ ले रहा है? इतना कहाँ ले रहा है? डॉक्यूमेंट आपका लिया गया है, ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट है, और फिर भी ये पाकिस्तान की बात मत नहीं कीजिए, लिया गया है। सीने में आग लगता है। नहीं लिया गया। सुनिए ना, आग लगता है आपको, आप लोगों को ना आग लग रहा है, लेकिन हम जो भूख से तड़प रहे हैं, जो मरने के लिए, और एक दवाई भी नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, तो हम दुश्मन देश पाकिस्तान है, हम उसी का न जिंदाबाद करेंगे। दुश्मन देश से जो है कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी शादी करके भारत में रहने के लिए। ना आपके लिए दुश्मन है, मेरे लिए वो दुश्मन नहीं है। क्यों पाकिस्तान से कोई आपको निमंत्रण मिला? मिला है। निमंत्रण मिला जी, है जी, आपको? जी, निमंत्रण- पाकिस्तान आने के जी, लिए? 500 पाकिस्तान इन बच्चों को रखेगा? हाँ, वो बोला- आतंकवादी बना देगा बच्चों को? हाँ हाँ, वो सही बनेगा, मतलब आतंकवादी बनेगा तो सही एकदम बनेगा। सही बनेगा कि देख लीजिए भारत में जो है रह करके पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं, ये गलत है। नहीं, हम गलत है। एकदम सही है। भारत को अगर सही रहता तो आज हम चिल्ला रहे हैं 2015 से, तो मेरा न्याय नहीं देता उतना दिन से। कानून में दम रहता तो था। कानून में दम कैसे? कानून में दम यूपी नहीं में है। बुलडोजर सरकार चलवा रही है गुंडों के घर पर। आपके साथ कोई गुंडा बदमाशी वाला काम तो नहीं हुआ है? गुंडा वाला ने ऐसा बदमाशी हुआ है, गुंडा वाला जो हम मर रहे हैं। आज आपका 15 दिन पहले गुंडा भिड़वाया है डॉक्टर साहब मेरे इस हालत में। अच्छा, इस पर आप FIR किए हैं? हाँ किए हैं। किए हैं FIR? हाँ, FIR दिए हैं, आवेदन दिए हैं। दरोगा जी कहे चलिए चलिए ऐसे होता है, आप लोग जाइए जाइए। नहीं, यानी कि आपका जो है ये बच्चा 3 गो जो है जबरदस्ती आ गया पृथ्वी पर। जी जी जी, जबरदस्ती परिवार नियोजन। हाँ, जबरदस्ती परिवार नियोजन 2 बार करने के बाद आप ही का सिस्टम न किया है कि हम परिवार नियोजन तो नहीं किए हैं। मतलब सरकारी तरफ से जो परिवार नियोजन होता है वो हुआ। सरकार ही परिवार नियोजन किए हैं, डीएम साहब किए हैं, सब कुछ किए हैं, फिर भी 3 बच्चा, चौथा बच्चा भी आ गया। तो अब हम क्या समझा, उसके बाद अगर हम लोग को राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, वोटर सब कुछ से वंचित कर दिया, तो इस देश में क्यों रहे? तो हम मतलब वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है, और क्या हुआ आपके साथ? हमारे दवा लोग जाते हैं लेने तो दवा भी नहीं दिया जाता है। आप काम उम तो करते होंगे? जी, काम हम करते थे। इधर 6 महीना से अस्वस्थ हैं परिवार के बच्चा के कारण, या इस बच्चा को बचाने के कारण मेरा सारा संपत्ति बिक चुका है। कौन सा जो बच्चा गर्भ में पल रहा जी, है? उसी को आप तो बचाने। बच्चा बेचने की भी बात करते हाँ, हैं? बच्चा बेचने की इसीलिए बात करेंगे, जिस घर में आप खड़ा देख रहे हैं इस बरसात में, जो घर किसी समय गिरेगा, इस घर को भी बेच दिए। अब हमको रहने के लिए भी जमीन नहीं है। हम कहते हैं कि कानून को, सरकार को, जो देख रहे हैं, जो भी हम आपके चैनल से जो भी आदमी देख रहे हैं, कमेंट में आपको कहें, जो हमको भी देखेंगे कि कमेंट में वो कहें कि गलत हम किस जगह पर हैं, जो हम पाकिस्तान क्यों नहीं जाए, हम भूखे मरने से यानी आपका कहना है कि राशन कार्ड से नाम हटा दिया है, से वंचित हैं। वोट भी देने का अधिकार छीन लिया सब गया। कुछ से हमको अधिकार छीन के हम लोग भूखे। इसका आपके पास प्रमाण है? कागज है, इसमें तब- कागज है? कागज है, झूठ तब- नहीं बोलिएगा। कागज है तब ना चैलेंज कर रहे हैं सारे लोगों से कि अगर दम आप लोग में भी है तो हमको कानून को कहिए। आप कहाँ तक गए इस न्याय का गुहार लेकर? हम यहाँ से मुख्यमंत्री तक को लिखे, प्रधानमंत्री जी को भी सिर्फ घर बैठे बैठे लिख देने से नहीं, होता है? फैक्स किए हैं, जाके दिए। गए थे? हाँ गए थे हम। आप खुद गए थे? खुद गए हैं। पांडे के यहाँ मंगल पांडे के मंगल यहाँ। पांडे जी, मंगल पांडे मंत्री जी के यहाँ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री 3 गो कलेक्टर साहब से मिले हैं, 8 गो सिविल सर्जन साहब से मिले हैं। लेकिन नहीं वहाँ पर जाते हैं तो ठीक है, बस हो गया, देख लिया आमने सामने से सही होगा, उसके बाद वो भूल जाते और हैं। उसके बाद हम लोग को गुंडा भिड़वाते हैं कि इसको डेरा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक गर्भ में है, एक कहाँ है? 8 बच्चा एक था। बच्चा काम करने के लिए गया, वो एक काम कहीं काम पे गया हुआ है। जी। अच्छा, बाल देखिए श्रम करवाते हैं। तो काम तो आपको करना चाहिए, बच्चा से काम नहीं करवाते नहीं, हैं। अगर यही दम है, आप लोग अगर चैनल वाले हैं, सारे लोग हैं, चैनल वाले के दम को छोड़िए। हाँ, नहीं, आप पाकिस्तान जाने की बात कैसे कर देते हैं? पाकिस्तान भी। रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते नहीं। यहाँ का है, बच्चों का शादी पाकिस्तान में जी कीजिएगा। जी जी, लड़की का शादी पाकिस्तान में ही करेंगे हम। पाकिस्तान में वहाँ
हिंदू लड़की नहीं से है। आप पूछिए ना हमारे लड़की से कि हम- उससे हम क्या पूछेंगे, वो तो बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है। आप लोग जो कहिएगा वो नहीं, होगा 17 साल की वो लड़की छोटी सी 17 साल की नाबालिग ही ना है। हिंदुस्तान में तुम करेगी शादी? नहीं। हिंदुस्तान में करेगी? नहीं काहे नहीं करेगी? ये क्या, जो पिता तुमको जन्म दिए, भारत में रखे, भारत में पोले पासे हैं, पाकिस्तान की बात करती हो तुम। करेंगे नहीं, जब यहाँ के नहीं सुने तब ना जाने कौन नहीं सुन रहा है? प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो बोलते तो आज यहाँ पे आते नहीं। तो मतलब पाकिस्तान में शादी करोगी? जी अरे अजीब लीला है यार इन लोगों का। देखिए करेंगे, यहाँ से सारा फैमिली जाएंगे ये पाकिस्तान। घर जो है, ये घर कहाँ जाएगा? ये घर- जमीन कहाँ जाएगा? बिका हुआ है भी नहीं हमारा, तो हम कैसे इस पर ये आपका नहीं है? नहीं है। तो रह क्यों रहे हैं यहाँ? तो हम लाचारी रह रहे हैं। तो पाकिस्तान जाने के लिए तो बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। नहीं तो वहाँ से हम लोगों को फोन आ रहा है, फोन है, नंबर लीजिएगा क्या? फोन आ रहा है कहाँ से? किसका? पाकिस्तान से। क्या फोन आ रहा है? फोन नंबर है +92 से जितना भी कॉल है, मेरे मोबाइल को खंगालिए, 1-1.5 कॉल है, वहाँ से हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है। हमारे से मदद कर रहा है। वहाँ से मदद हाँ, मदद कर रहा है, तब हम जी रहे हैं। नहीं तो- फिर इस चीज में आप लोग जो है पाकिस्तान से मदद क्यों ले रहे हैं? अब पाकिस्तान से जब हिंदू कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आप लोगों हो जाने दीजिए। हो जाने दीजिए, हम लोग तैयार है। पर। देशद्रोही का मुकदमा आपके ऊपर होगा। नहीं हम तो सब गए बच्चे थे तैयार है ना। वहाँ थाना पर खुद जाकर के वहाँ के गिरफ्तार कीजिए। इस छोटा छोटा बच्चा को आप लोग यही सीख दीजिए। यही सीख देंगे। जब इस हिंदुस्तान में रह करके मेरे दादा देश को आज़ाद करवाए, फ्रीडम फाइटर का हम पोता बोल रहे हैं। हमारे पिताजी नहीं पढ़े, हमारे पिताजी देश की आज़ादी के लिए, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं पढ़ाई पढ़े। हमारे दादा निकल गए जवानी में अपने बच्चों को छोड़ करके। मेरे पिताजी नहीं पढ़े, लेकिन मुझको पढ़ाए, तो मुझे पढ़ाए, मैं शिक्षित हुआ। तो एक शिक्षित व्यक्ति के साथ इस तरह की कहानी हो रही है, तो आप ही लोग बताइए ना कि हम पाकिस्तान क्या कि हम इस बच्चा को तो मानव बम बनाएंगे। बताइए, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये 17 साल की लड़की का शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। इसकी माँ भी साथ है, पति भी साथ है। ये सारे बच्चे देखिए, पाकिस्तान जाओगी? जी क्यों जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाओ? हिंदुस्तान से नहीं, बेहतर भूख कुछ मरेगा है? तो जेबे मरने करेगा, से तो भूख अच्छा मरना ही ना। अच्छा ये है। पापा तुम्हारे पगला गए हैं, इसके बात पर मत रहो। मम्मी का भी दिमाग सठिया गया है। पापा मम्मी आप लोगों का दिमाग खराब हो नहीं, चुका है। दिमाग खराब नहीं मानसिक संतुलन खराब नहीं हो चुका सका आप है। लोगों नहीं, अगर का। रहता इस तरह तो की बात क्यों बच्चों के सामने में नहीं। आप लोग कर रहे जब हैं? बच्चा भूखे मर रहा है, बच्चा देख रहा है सारा स्थिति, तो जब हम जहाँ जाएंगे तहाँ तो बच्चा देख रहा है, बच्चा को तो दिखा आप ही लोग रहे हैं ना। कहाँ दिखा रहे हैं? बच्चा को आप भूख ही मर लोग रहा है। दिखा रहे हैं। नहीं, बच्चा भूख रुकिए मर रहा है। रुकिए, बोलने दीजिए ना। आप इसको क्यों खींच रहे हैं? बच्चा जो है, ऐसे ऐसे बच्चा को यही संस्कार दीजिएगा। नहीं, कैसे संस्कार दे? बच्चा भूख मर रहा है तब काम कीजिए। बच्चा काम जब करेंगे। बच्चा कितना पैदा काम हुआ है, करें? कितना ऊपर काम वाला करें? का करिश्मा भी तो हो कितना सकता है। काम, एक चीज इतना बताइए ना आप कि 2006 से हमारा शादी हुआ, तो इधर आओ तुम। 6 में ये 8 में ये लड़की जन्म लेती है, सबसे बड़ी यही ये है। लड़की, तो इसको साथ में रखिए। ये 10 में जन्म ले रहा है, ये ये 11 में जन्म ले रहा है, ये 13 में जन्म ले रहा है, और उसके बाद देखिए तो ये 18 में ये जन्म दोनों हाँ। वो जन्म ले रहा है। तो किस दिन हम शादी के बाद, किस दिन हम आराम किए हैं, काम नहीं किए हैं? तो सुनिए, सबसे पहले आपका दिक्कत क्या है? दिक्कत का सॉल्व करवाइए। आप दिक्कत बताइए सामने हम में। दिक्कत हम बता इधर रहे हैं। आप इधर आइए। नहीं, नहीं, आप इधर आगे ठीक है, आइए। दिक्कत हम बता आप रहे हैं। आगे आइए ना। आप ही बताइए क्या हाँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरू से बताइए, आप- पूरा जानकारी दीजिए। अगर बच्चे हैं, हम इतना दिन तक तो भरण पोषण किए हैं ना हिंदुस्तान में रह करके, और हमको सब कुछ हुआ। जब ये 4 बच्चा यहाँ बढ़, से सरकार के हम गुहार लगाए कि अब हम बच्चों को नहीं हम पाल पा रहे, सरकार थोड़ा हमको सुनिए। तो कहाँ सुना अभी तक? तो 2015 से चिल्ला रहे हैं, कहाँ सुना? यहाँ के सरकार अगर सुनता तो हमारा न्याय देता ना। कहाँ दिया है? तब ना लास्ट में हम वहाँ पाकिस्तान जाने के लिए बात किए हैं। राशन कार्ड से नाम काटा गया है, सब कुछ से वंचित कर दिया गया। तो इस देश में हम रहने लायक हैं? तो आप ही बताइए कानून। तो हम रुकेंगे नहीं। पाकिस्तान तो जाना निश्चित हो गया है, और या हम लोगों को कानून से आप लोग गिरफ्तार करवाइए, तभी देखेंगे कि हिंदुस्तान के कानून में दम है। तो हम एक कागज है, हमको भी तो दम है। एक चीज तो है, देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो एक चीज इन लोगों के साथ नहीं, 3-3, 4-4 चीज इन लोगों के साथ गलत हुआ है। पहला, इनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। दूसरा, राशन कार्ड में से इन लोगों का सबका नाम छांट दिया गया है, राशन नहीं मिलता है। तीसरा, इनके काम को छीन लिया गया है। जो ये काम करते थे, आटा चक्की का काम करते थे। देखिए, हाँ, आटा चक्की का काम करते थे। आटा चक्की के काम हम लोग जो आज भाग रहे हैं पाकिस्तान, चाहे मुस्लिम कंट्री, जहाँ भी हो हम लोग जा रहे हैं, जिसका कारण यही है कि हम लोगों को दर्द, जब शरीर में दर्द होता है तो कोई भी आदमी दर्द का दवा ही लेने जाता है।
तो जब डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर हमें दवा नहीं दे रहा है दर्द के समय में, मतलब सरकारी अस्पताल आप जाते जी हैं। जी जी, सरकारी अस्पताल में दवा नहीं देता। दर्द का जब दवा नहीं दे रहा है, जब कराह के हमारा बच्चा, जब नन्हा सा बच्चा मरने को तैयार हो जाता है इस हिंदुस्तान में, और इतना व्यवस्था है और ये कानून है, तो काहे नहीं हम तो सोशल मीडिया पर चिल्ला के कहे हैं कि बेटी को पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। और कल खाना बना था तुम्हारे घर में? बुझली, जब बच्चा से पूछिए ना। कल खाना नहीं बना था बाबू? नहीं बना था, खाए नहीं थे? कल खाना नहीं ना बना, पूछ लीजिए। खाना बना ही नहीं कल? नहीं बना कखनी आज बना? आज खाए थे? जी, आज खाए हैं? एक टाइम खाए हैं। एक टाइम खाए हैं, उसके बाद से नहीं मिला है? नहीं, और देखिए ये छोटा छोटा बच्चा है, इन लोगों से क्या सवाल करें? इन लोगों से कुछ सवाल ही नहीं कर सकते हैं, और ये मामला इस तरह से उलझ गया है। आप ही लोग कहते हैं कि बच्चा देश का भविष्य है, तो हमको पति पत्नी को छोड़ दीजिए ना, इस बच्चा का भविष्य पर आप लोग देश के लोग क्या बोल रहे हैं? हमको भी खराब लग रहा है सोशल मीडिया पर। बच्चा बेचने का बात आप करते हैं, किस बच्चा को बेचिएगा? बच्चा जो गर्भ में बच्चा है ना, उस बच्चा को जो होगा, तो अब तक खाने के लिए कुछ है नहीं, इसको नहीं है तो उसको हम कहाँ से जिलाएंगे? इसीलिए उन माँ बहन को बच्चा हम देना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, और चैनल के माध्यम से भी, कि आप लोग आके संपर्क कीजिए थोड़ा हम लोगों के साथ, भाईचारा निभाइए। आपका तो ये बात लोग सुन रहे हैं, जी। लेकिन एक माँ होने के नाते आप इस चीज पर कैसे तैयार हो गए बच्चा बेचने के लिए? हार कर तैयार हो गए। मतलब माँ होते हुए भी आपको दया नहीं है कि बच्चा मेरा दूर हो जाएगा? बच्चा दूर हो जाएगा। बच्चा जो पानी के लिए, दूध के लिए जो कल्पेगा, सो बेकार ना धरती कलप पर। तो सारा बच्चा रहा है। तो वो तो बच्चा है, पानी पी करके जी लेगा। जो आने वाला बच्चा है उसको हम दूध कहाँ से पिलाएंगे, दवा कहाँ से देंगे? सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ दवा भी नहीं दिया जाता है, तुम कहाँ से पिलाएंगे? इनका नाम है, अभी जो महिला गर्भवती है, तो आप लोग उसका भी नाम नहीं है आंगनबाड़ी में। अगर है तो चैलेंज है, जो आप लोग जांच कीजिए कि जूली देवी, नीरज सिंह, केवटसा गायघाट, मुजफ्फरपुर, क्या महिला गर्भवती है? कागज में सरकार के एक महीना जो सुइया पड़ता है, उस सुइया पड़ता है, पड़ा है इनको एको? एगो गोली मिला है। तीसरा बच्चा के बारे में आप बता रहे थे कि इंजेक्शन दे दिया गया, क्या वो बात था? पूछिए ना, गर्भ आप में, बताइए क्या बात? गर्भ में बच्चा रहते हुए हाँ, गर्भ में बच्चा रहते हुए अंतरा के सुइया दे दिया। 2 महीने क्यों का दिया बच्चा गया? था। बच्चा मर जाए इससे आगे मतलब डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। कितना दिन का बच्चा था? 2 महीना के था। 2 महीना का था। डॉक्टर क्या बोला कि इसको हटा दो? हाँ, बच्चा नहीं है, सुइया लगा दिया। जो बच्चा मर 2 महीना का था, डॉक्टर बोला नहीं है, नहीं है। सुइया लगा दिया कि बच्चा नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी है। फिर भी है बच्चा। चलिए, इस विषय पर तो अब ऊपर वाला ही कुछ बता सकता है, क्योंकि नीचे वाले तो सभी कुर्सी लेकर एसी की हवा में भ्रष्ट बन चुके हैं, और मानसिक संतुलन उन लोगों का भी खराब है, और उनके खराबी के कारण इन लोगों का भी खराब होता जा रहा है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस विषय पर, अपना निराकरण जरूर बताइएगा। बाकी गद्दी पर बैठे हुए उन अधिकारियों से कह देना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ अगर इंसाफ नहीं करना चाहते हैं, तो जो ये लोग चाह रहे हैं, कम से कम वो कर देने का प्रयास कर दीजिए। हम लोगों को भेजवा दीजिए पाकिस्तान। यहाँ नहीं है 7-8 आदमी को खाने का पैसा, हम लोग वहीं मर जाएंगे, कम से कम अच्छा रहेगा। या हम लोग का लिवर, किडनी, गुर्दा निकाल लेगा उस देश में, वो ठीक रहेगा। पूछिए हमारी पत्नी से, हम भी तैयार हैं, सारे बच्चे तैयार हैं, हम क्या तैयार? मतलब लिवर, किडनी, गुर्दा हाँ सब हाँ, बेच दीजिए। अगर आप लोगों को जरूरत है किन्हीं भाई को पैसा का, हमको अविलंब जरूरत है कि उस बच्चा और माँ को बचाना है, तो अभी कहिएगा तो मेरा बेटा तैयार हो जाएगा कि लीवर देने के लिए, किडनी देने के लिए, वो बच्चा तैयार है। देखिए पापा कह रहे हैं किडनी दे दीजिएगा। हाँ, दे देंगे। तुम दे दोगी किडनी? जी, दे देंगे। तुम भी? जी। सारे बच्चे आपके पूरा जो है आपके कहने से जो है शायद कह रहे होंगे, नहीं सिखा नहीं, होंगे। बच्चा देख रहा है ना, देख रहा है सारा स्थिति इस है। बच्चा को पालने के लिए जो गर्भ में है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है? एक पैसा नहीं है, घर तक बिका हुआ है, और हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं। गर्भवती महिला को अच्छा खाना हम नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं, और हम बेरोजगार बैठे उसी हुए। चीज के लिए इसको बेचने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए लोग को बोल रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, इस बच्चा नहीं, को नहीं, बचाइए, ले जाइए। पैसा नहीं दीजिए, हमारे बच्चों को देखिए। इस बच्चों को मैं आपको दिया, उस बच्चों को आप देखिए थोड़ा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, उस बच्चा को भी देखिए, और मिलजुल करके चलाइए। चलिए, इनकी बातों को सुन के हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा।